आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त आपके अपने चैनल मेक लर्निंग योर पैशन में आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर के आया हूँ। बच्चों, आपने सुना होगा शहद के बारे में। शहद कैसा होता है? सभी जानते हैं शहद मीठा होता है, लेकिन आप जानते हो शहद हमें कहाँ से मिलता है? तो एक मक्खी होती है जिसको हम शहद की मक्खी बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में हनी बी कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे हनी बी के बारे में। हनी बी कैसे, किस तरह से शहद इकट्ठा करती है, किस तरह से अपना घर बनाती है, और कितने लोग होते हैं उसके घर में, कितने कमरे होते हैं। तो इस तरह से वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मेक लर्निंग योर पैशन। क्या मिसाल दूं तेरे बड़प्पन की, तेरा घर तोड़ने वालों को भी मीठा उपहार देती है। यहाँ पर आप एक लाइन पढ़ रहे हैं, इसमें आपको एक चित्र भी दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? हनी बी, यानी इसको बोलते हैं मधुमक्खी। मधु का मतलब होता है शहद, और जो शहद बनाने वाली मक्खी है उसके बारे में। तो उसकी एक कविता कही गई है कि क्या मिसाल दूं तेरे बड़प्पन की, घर तोड़ने वालों को भी मीठा उपहार देती है। तो इसमें एक लाइन और भी है, न बैक मारती है न फ्रंट मारती है, मधुमक्खी को छेड़ो तो सीधा डंक मारती है। यानी कि आपको पता होना चाहिए विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 मई को, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया था। आज हम आपको मधुमक्खी के ही बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, अपने इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के इस सीरीज़ में आज हम आपको मधुमक्खी के जीवन चक्र के बारे में बताएंगे। एक और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, ऐसा कौन सा जंतु है जो निषेचन के तुरंत बाद मर जाता है? तो हम आपको बताएं, वह जंतु, सामान्य ज्ञान का अच्छा सा प्रश्न है, वह होती है नर मधुमक्खी। तो निषेचन अपना परिवार बढ़ाने के लिए स्वयं का जीवन त्याग देती है। लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी, हम मधुमक्खी का यहाँ पर जीवन चक्र पढ़ने वाले हैं। यह एक मधुमक्खी का छोटा सा जीवन चक्र दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो इस चक्र में सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर यह वयस्क मधुमक्खी है। फिर वयस्क मधुमक्खी जो एक अंडा देती है, अंडे से एक लार्वा निकलता है, और लार्वा जो है वो प्यूपा बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लार्वा से जो प्यूपा बनता है, और प्यूपा से फिर वयस्क मधुमक्खी बनती है। यह मधुमक्खी का जीवन चक्र है। इसमें क्या है कि पहली स्थिति होती है वयस्क मधुमक्खी। वयस्क मधुमक्खी, फिर उससे अंडा होते हैं, अंडे में से लार्वा निकलता है, और लार्वे से प्यूपा बन करके इससे वयस्क मक्खी बनती है। ऐसा ही जीवन चक्र रेशम कीट से भी मिलता जुलता होता है। और यहाँ पर जो प्यूपा की अवस्था आती है, इस प्यूपा की अवस्था में वहाँ पर रेशम का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर रेशम का उत्पादन नहीं होता है। तो ये था हमारा मधुमक्खी का संक्षिप्त जीवन चक्र। अब हम उसके बारे में थोड़ा और डिटेल से जानना चाहते हैं। पहला प्रश्न होता है कि मधुमक्खी का जीवन काल कितना होता है, और एक ही छत्ते में कितनी मधुमक्खियाँ एक साथ रह सकती हैं। आपने नाम सुना होगा रानी मक्खी का। तो रानी मक्खी क्या होती है? देखिए, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। वयस्क मधुमक्खी, वयस्क से पहले प्यूपा होता है, और प्यूपा से पहले कोकून, कोकून से पहले लार्वा, लार्वा से पहले अंडा। कोकून जो है प्यूपा का कवर होता है, और प्यूपा से फिर सीधी वयस्क मधुमक्खी बनती है। यह जीवन चक्र रेशम कीट के जीवन चक्र से मिलता जुलता होता है। सबसे पहली चीज़, मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है। उसके परिवार में एक निश्चित पारिवारिक व्यवस्था होती है। मधुमक्खी का जीवन चक्र एक रोचक प्रक्रिया है। इसके जीवन काल, ये विभिन्न चरण हमने आपको बताए हैं। देखिए, इसके परिवार में
3 प्रकार के सदस्य होते हैं। मधुमक्खी के परिवार में 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन से? रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी, लेबर मधुमक्खियाँ। इनमें श्रमिक मधुमक्खियों की संख्या लगभग 30 से 40 हज़ार सबसे अधिक होती है और इनके परिवार में सभी के कार्य निर्धारित होते हैं। रानी मधुमक्खी जो होती है उसका कार्य अंडे दे करके उस वंश की वृद्धि करना होता है। नर मधुमक्खी का कार्य रानी मधुमक्खी को गर्भित करने का होता है और श्रमिक मधुमक्खी का कार्य भोजन की व्यवस्था करना, बॉक्स की सुरक्षा, सफाई आदि करना, मोम की व्यवस्था, शहद इकट्ठा करना, ये श्रमिक मधुमक्खियों का कार्य होता है। मधुमक्खी का जीवन उसके मौसम की प्रवृत्ति के अनुरूप होता है। मौसम सही होने पर मधुमक्खियों के भोजन की कोई कमी नहीं होती। भोजन ढूंढने के लिए मधुमक्खियाँ 3 से 4 किलोमीटर दूर तक। बात करते हैं उनके शरीर की बनावट की। तो मधुमक्खी के शरीर के 3 भाग होते हैं। पहला होता है सिर, फिर वक्ष एवं उदर में विभाजित होता है। मधुमक्खी के सिर पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र एवं 3 साधारण नेत्र होते हैं। इसके शरीर पर 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं। मधुमक्खियों के पास सांस लेने के लिए फेफड़े नहीं होते हैं। इनके स्थान पर इनके पास नलिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में फैली होती हैं। श्रमिक मधुमक्खियों के पास उदर के अंतिम भाग में डंक होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। वयस्क, वयस्क से अंडा, अंडे से प्यूपा, प्यूपा से ये रहा प्यूपा, प्यूपा से ही कोकून, कोकून से ये आपको देखिए वयस्क बन गई जाती है आकृति। तो अलग अलग अवस्थाएं प्रदर्शित की गई हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, वयस्क क्या करती है? रानी मधुमक्खी जो होती है वो वयस्क होती है। वो एक ही मधुमक्खी प्रजनन का कार्य करती है। रानी मधुमक्खी के द्वारा दिए गए अंडों से ही उसके परिवार में सभी सदस्यों का जन्म होता है। रानी मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में एक बार ही नर मधुमक्खी के साथ निषेचन की क्रिया करती है, जिससे वह अपनी पूरी जिंदगी भर अंडे देने का ही कार्य करती है। रानी मधुमक्खी एक दिन में 1000 से 2000 तक अंडे दे सकती है। इसका आकार लगभग चावल के दाने के समान होता है। रानी मधुमक्खी अपने छत्ते में बीज के नीचे के भाग में अंडे देती है। छत्ते के ऊपरी भाग में श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा शहद का निर्माण किया जाता है। रानी मधुमक्खी के अंडे के 3 दिन बाद वह लार्वा बन जाता है और उसके बाद श्रमिक मधुमक्खियों के द्वारा सभी लार्वा को कोष्ठकों में मोम की परत से ढक दिया जाता है। एक निश्चित समय के बाद तैयार होकर ये मधुमक्खी के रूप में बाहर निकलते हैं। इन सभी के बाहर आने का समय अलग अलग होता है। देखिए, श्रमिक मधुमक्खी को अंडे से बाहर निकलकर युवावस्था तक आने में 21 दिन का समय लगता है, जबकि ड्रोन को यानी नर मधुमक्खी को वयस्क बनने में 24 दिन का समय लगता है और रानी मधुमक्खी सबसे कम 16 दिन में ही तैयार हो जाती है। रानी मधुमक्खी अंडे देने के 3 दिन बाद वह लार्वा बनता है, जबकि लार्वा बनने के कुछ दिनों बाद वह प्यूपा की अवस्था में आ जाता है। रानी मधुमक्खी 6 से 8 दिन, श्रमिक मधुमक्खियाँ 6 से 13 दिन और 6 प्यूपा की अवस्था में रहते हैं, जबकि नर मधुमक्खी 8 से 14 दिन तक प्यूपा की अवस्था में रहता है। सभी प्यूपा को श्रमिक मधुमक्खियाँ कोष्ठकों में मोम की परत से ढक देती हैं। इससे यह अपने निश्चित समय में पूर्ण रूप से तैयार होकर के मधुमक्खी के रूप में बाहर निकलते हैं। प्यूपा की अवस्था को पार करने के बाद यह वयस्क मधुमक्खी में बदल जाती हैं और इन्हें वयस्क मधुमक्खी बनने में अलग अलग समय लगता है। जैसे रानी मधुमक्खी को 16 दिन का समय लगता है, वहीं श्रमिक को 21 दिन का और नर मधुमक्खी को 24 दिन का समय लगता है। अंडे से वयस्क बनने तक खिलाए जाने वाला भोजन। अंडे से 3 दिन की अवस्था तक इन सभी को रॉयल जेली ही खिलाई जाती है। मधुमक्खियाँ 3 दिन बाद बने लार्वे को देखकर ये पता लगा लेती हैं कि किसमें से रानी मक्खी का निर्माण किया जा सकता है। जिस लार्वे से रानी मक्खी का निर्माण करना होता है उसे आजीवन रॉयल जेली खिलाती हैं।
अन्य लार्वों को यह कुछ मात्रा में शहद, पराग और कम मात्रा में रॉयल जेली खिलाती हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा रॉयल जेली जो है रानी मक्खी खिलाई जाती है, क्योंकि वह जीवन भर अंडे देती है। अंडे की अवस्था में इन्हें 6 से 12 दिन ही श्रमिक मधुमक्खियों ही भोजन कराती हैं। वहीं लार्वे की अवस्था में 4 से 7 दिन की मधुमक्खियाँ इन्हें भोजन कराती हैं और प्यूपा अवस्था में इन्हें अन्य श्रमिक मधुमक्खियाँ मोम की परत से ढक देती हैं। अब आती है चर्चा मधुमक्खी के। रानी मधुमक्खी का जीवन काल 3 से 5 साल तक हो सकता है। यह अपने परिवार में सबसे अधिक जीवन जीने वाली मधुमक्खी होती है। इसका काम केवल जीवन भर अंडे देने का होता है और यह एक दिन में 2000 तक अंडे दे सकती है। श्रमिक मधुमक्खी अपने परिवार में सबसे कम जीवन जीने वाली मधुमक्खी होती है। यह 42 से 55 दिनों तक ही जीवन जी पाती हैं। श्रमिक मधुमक्खियाँ पूर्ण रूप से मादा नहीं होती हैं, क्योंकि इनका शारीरिक विकास सही रूप में नहीं हुआ होता है। वहीं नर मधुमक्खी का जीवन काल 65 से 70 दिन। देखिए, यहाँ पर जो श्रमिक मधुमक्खी है उसका जीवन काल 42 से 55 दिन है और नर मधुमक्खी का जीवन काल 65 से 70 दिन का होता है। और नर मधुमक्खी का काम केवल और केवल रानी मधुमक्खी को गर्भित करना होता है। देखिए, इन पर मौसम का भी प्रभाव होता है। मधुमक्खियों के जीवन पर मौसम का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। मधुमक्खियाँ तापमान के प्रति बहुत ही संवेदनशील होती हैं। ठंड के दिनों में जब तापमान 1 या 2 डिग्री तक पहुंच जाता है तो ऐसे में मधुमक्खियों के मरने की संभावना अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में रानी मक्खी अंडे देना भी कम कर देती है। अब आता है मधुमक्खी के जीवन पर रासायनिक कीटनाशकों का प्रभाव। इसके अतिरिक्त खेतों में डाले जाने वाले कीटनाशकों के कारण भी मधुमक्खियां अकाल ही मारी जाती हैं। कीटनाशकों के छिड़काव के कारण इस खूबसूरत एवं हमारे लिए बहुत उपयोगी जीवों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इन उपयोगी जीवों को बचाने के लिए खेतों में जैविक खादों और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। इससे हम भी बहुत अधिक स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। यदि रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना मजबूरी हो जाए तो हम शाम के समय इनका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आसपास कोई मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करता हो तो इसको भी इसकी सूचना देनी चाहिए। तो हमने जो है आज के वीडियो में मधुमक्खी के जीवन चक्र के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी ली। इनका किस तरह से एक सामाजिक परिवार के रूप में रहते हैं, कितने लोग होते हैं, इनका जीवन काल क्या होता है, कैसे ये जीवन यापन करती हैं और इनमें एक सामाजिक नियम होता है। इसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं। रानी मधुमक्खी, दूसरा आपका नर, एक तो आपकी रानी होती है जो उसकी प्रमुख होती है। रानी के बाद श्रमिक और नर मधुमक्खियाँ। इनके सबके कार्य अलग होते हैं, इनका जीवन अलग होता है और इनकी जीवन शैली भी अलग होती है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। धन्यवाद।